आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 2। ये जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, शुरुआती वाला जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो शुरुआती वाले चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वही से सबसे ज्यादा अधिक आते हैं। कहाँ से? चैप्टर जो शुरुआती चैप्टर होते हैं उससे ही सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 20 का दांत है इससे हर साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप अंत तक देखिए, पूरा इसको कहानी लेखक के बारे में सब कुछ याद करवा देंगे। बस इसको आप अंत तक देखते रहिए। देखिए ये चित्र बनाया ऐसे ऐसे कहानी के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको बस अब अंत तक देखते रहिए, पूरा कहानी समझ में आएगा, पूरा लेखक के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये अध्याय 2 का देखिए, अध्याय 1 नहीं देखे होंगे तो अध्याय 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप अध्याय 1 बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें सब बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, क्वेश्चन से सब कुछ करवा दिए हैं। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 क्या है? ये 20 का दांत। इसका क्या नाम है? इस चैप्टर का क्या नाम है? 20 का दांत इस चैप्टर का नाम है। अब इसके लेखक, सबसे पहले लेखक देखना होता है। तो लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा है, ध्यान रखिएगा। लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। इनका जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। कहाँ पर? बदरघाट पटना, यानी बिहार में ही हुआ था। इनका जन्म क्या कहाँ हुआ था? बिहार में ही। और ये भोजपुरी भाषी थे, जन्म से ही भोजपुरी भाषी, यानी कि भोजपुरी भाषा बहुत अच्छा जन्म से। अब जो बिहार में जिसका जन्म होगा भोजपुरी भाषा नहीं जानेगा? भोजपुरी भाषा बहुत अच्छे जानते थे। और ये दर्शन शास्त्र के बहुत ही प्रख्यात विद्वान भी थे। ये दर्शन शास्त्र भी बहुत अच्छा से जानते थे। और इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, माता का नाम था। और ये शिक्षा अपना देखिए, शिक्षा ग्रहण कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय संस्कृत एवं हिंदी में एमए किए। और उसके बाद ये कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अगर आपके पास ऐसा किताब होगा तो अपने पास ही किताब रखे रहिए और इसको पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझिए। यानी कि कई विश्वविद्यालय के क्या रह चुके थे? टीचर भी ये रह चुके थे। और इनके द्वारा ही लिखा गया था 20 का दांत। अब देखिए कहानी के बारे में समझते हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में इतना ही क्वेश्चन आता है। देखिए क्या आता है, इस कहानी के लेखक का आता है नाम, इनके जन्म के बारे में आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, यही सब रहता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आपके पास किताब होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं। पूरा विस्तार से समझिए। इस कहानी का नाम 20 का दांत है। इसमें देखिए मुख्य रूप से रहता कौन है? खोखा रहता है, सेन साहब रहते हैं, उनकी गाड़ी रहती है, मदन रहता है। जो हम अगर कहानी ये पढ़ने वाले हैं, इस कहानी का हीरो देखा जाए तो मुख्य रूप से मदन रहता है और एक तरफ से खोखा रहता है। और इस कैसी कहानी है, क्या है, पूरा बढ़िया से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, ये कहानी है कि सेन साहब की नई मोटर गाड़ी बंगले के सामने खड़ी थी। देखिए, सेन साहब एक धनी आदमी रहते हैं। कैसे आदमी? ये धनी आदमी रहते हैं। इनकी मोटर कार है। का ये कौन है? ये मोटर कार ये है, ध्यान देखिए, ध्यान समझिए। देखिए यही मोटर कार है, ये मोटर कार है। ये बंगले के सामने इनकी खड़ी है। और उसके बाद ये नई मॉडल आई है। और ये देखिए, इसका सारांश हम बताएंगे। ये को लाइन इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो मुख्य बातें होगी वही हम बता देंगे कि इसमें क्या क्या आता है ऑब्जेक्टिव में, कौन कौन ऑब्जेक्टिव में आता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव में आता है, वो सब हम बताएंगे पूरा विस्तार से। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये इनकी मोटर गाड़ी कहाँ खड़ी थी? बंगले के सामने। मोटर गाड़ी बंगले के सामने खड़ी थी। और ये 7,500 रुपए की आई थी, ध्यान रखिएगा। कितना रुपए की थी? 7,500। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कितने रुपए की मोटर गाड़ी थी। 7,500 की मोटर गाड़ी थी। और इसका रंग था जो काला रंग था, ध्यान रखिएगा, काला रंग। मतलब सेन साहब की गाड़ी, मोटर गाड़ी थी जिसका मूल्य था, कितने रुपए खरीदा गया था? 7,500 का। इसका रंग था काला। इनको अपने गाड़ी पर बहुत ही नाज था। और नया मॉडल आया था, नया मॉडल एकदम लेटेस्ट मॉडल एकदम आया था। और उसी समय सेन साहब ने क्या खरीद लिया था? गाड़ी खरीद लिया था। और तो सेन साहब के पास पैसा भी बहुत था और गाड़ी खरीद लिया था। अब देखिए, सेन साहब के पास सेन साहब के पास तो गाड़ी थी। और सेन साहब का एगो लड़का था, एगो लड़का जिसका नाम खोखा था। लड़का का नाम क्या था? खोखा। और इनकी 5 लड़कियां थी, ध्यान रखिएगा। 5 लड़कियां लड़कियां थी। इनकी कितनी लड़कियां थी? 5 लड़की। और लड़का सबसे छोटा था। क्या था? सबसे छोटा था लड़का। और 5 लड़कियां के देखिए, 5 लड़की के नाम याद रखिए। क्या क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, सोफाली। आलो और सोफाली, सोफाली और आरती नाम था, ध्यान रखिएगा। आरती, आरती। ये पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन निम्न में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं थी। 4 को ऑप्शन दे दिया जाएगा, एगो बोला जाएगा कौन नहीं थी। ये चारों तो याद रखना चाहिए, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। इनकी 5 लड़कियां थी, एगो लड़का था जिसका नाम था खोखा। और इसका नाम कासू भी था, ध्यान रखिएगा।
कासू भी इसका नाम था, इसी का नाम कासू था। ये सबसे छोटा था, बहुत ही बदमाश था। खोखा और खोखी ये बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा खोखी यानी बच्चा बच्ची उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। खोखा खोखी का मतलब बच्चा बच्ची होता है, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। और देखिए इनकी 5 लड़की, एक लड़का था बहुत ही बदमाश था। छोटा लड़का होता है तो वैसे ही बदमाश बहुत होता है। और इनका सेन साहब का सख्त हिदायत था कि ये जो खोखा है और ये गाड़ी के आसपास ना भटके, नहीं तो ये भटकेगा तो गाड़ी तोड़ फोड़ देगा। और लड़कियां जो थी बहुत ही सीधी सादी थी। ये बहुत, जितना बदमाश ये सीधा सादी उतनी लड़कियां। लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, एकदम इतनी सीधी थी, कुछ न तोड़ती फोड़ती थी, एकदम कठपुतली की तरह रहती थी। ध्यान रखिएगा, कठपुतली होता है ना, कठपुतली देखे आप लोग, धागा में बंधा हुआ रहता है, ऐसे जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे घूमता है। अरे छोटा छोटा खिलौना टाइप का होता है, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे ऐसे उंगली से करते हैं, ऊपर धागा हुआ बंधा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे हिलता है, जैसे हिलाएंगे वैसे हिलेगा। तो ये कठपुतली की तरह थी, जैसे सेन साहब बोलते थे वैसे क्या करती थी ये, हर बात मानती थी, हर काम करती थी, सब काम करती थी। और जोर से हंसती भी नहीं थी। जितने भी नियम बनाए गए थे सब नियमों का पालन करती थी। ये कठपुतली की तरह रहती थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद और जहां बात करें खोखा की, तो बहुत छोटा लड़का था। और ये इनके ना उम्मीदी में बुढ़ापे का जो आंख का तारा था, ना उम्मीदी में बुढ़ापे का, ये तब इसका जन्म हुआ जब इनकी एक भी उम्मीद बाकी नहीं रह गया था। कोई भी सेन साहब को उम्मीद नहीं था, कोई भी उम्मीद नहीं था, तब इसका जन्म हुआ। ये बहुत ही छोटा था। और उसके बाद बहुत ही छोटा और बहुत ही बदमाश था, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा लड़का जो रहता है बदमाश रहता। और इनकी आंखों का तारा था। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब तो यहीं से मुहावरा पूछा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से पूछा गया, क्या पूछा गया, सब यहीं से पूछा जाता है। और इसका ये जो खोखा जो था, जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, साथ में कि घर के नियमों का अपवाद था। घर का जो नियम बनाए जाते थे कि गाड़ी, मोटर गाड़ी के पास कोई नहीं भटकेगा, तो इसको था कि भटकेंगे ही। घर के सामान कोई नहीं तोड़ेगा, तो इसको था कि तोड़ेंगे ही। मतलब जो नियम बनता था उसका अपवाद होता था। अपवाद मतलब वो मन में नहीं करेगा, वो बात को नहीं मानेगा। जैसे जीवन के नियम का अपवाद था कि जब इनका उम्मीद नहीं था तब खोखा का जन्म हुआ। वैसे ही ये घर के नियमों का अपवाद था। लड़कियों के लिए अलग नियम, इसके लिए अलग नियम। नियम बनाइए, ये तोड़ेगा। नियम सेन साहब जो बनाते थे, ये तोड़ेगा, बस इसका काम यही था। आगे बढ़ते हैं। ये जो तो ये हमेशा इसको इसको था ना कि सेन साहब को था ना कि खोखा को इंजीनियर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इंजीनियर। इंजीनियर बनाया जाए। इंजीनियर बनाने के लिए ये शुरू से अब कहते थे कि इसको हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। घर पर क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जो मिस्त्री होते हैं उनको बुलाकर और इसको 2-2 घंटा ट्रेनिंग दिलवाते थे। क्या करते थे? 2-2 घंटा ट्रेनिंग दिलवाते थे, ठोक पीट का काम सिखाते थे, कैसे छोटा छोटा काम करने के लिए इसे सिखाते थे। कहते बोलते थे उस मिस्त्री से बोलते थे कि सिखाओ इसको, किसको? खोखा को काम अभी से। बताइए, छोटा अभी 5 साल का ये बच्चा था, 5 साल का था, उसको छोटा अभी खेलने की उम्र थी और उसको काम सिखाया जा रहा था। इतना बदमाश, इतना बदमाश, कोई भी चीज तोड़ फोड़ देता था, किसी को भी कुछ भी चीज खोल देता था। घर में कुछ भी था ना, उसको खोल देता था, खोल कर तोड़ फाड़ करके। अब तो सेन साहब को ये लगता था ना, देखिए बच्चे तो शरारत करते ही हैं, तोड़ते फोड़ते थे। ये तोड़ता फोड़ता सामान था ना, तो इनको लगता था ना कि तोड़ इसलिए रहा है ना ताकि जानना चाह रहा है उसका अंदर का, अरे वो तो शरारत में तोड़ रहा है। और इनको क्या लग रहा है कि वो जानना चाहता था कि अंदर क्या है, जबकि वो किस चीज से तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? क्योंकि शरारत करने के लिए तोड़ रहा था। काम खत्म, बस इसीलिए। और इनको लगा था कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था। एक दिन की बात है, सेन साहब के और बहुत सारे मित्र, ये अमीर लोगों के मित्र आते हैं, बहुत ही अमीर थे। इनके मित्र आए थे और ड्राइंग रूम में बैठे थे, ध्यान रखिएगा। इनके और मित्र आए थे, ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके इनके एक मित्र जो थे वो पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा। इनके मित्र पत्रकार थे और उनके साथ एक लड़का छोटा आया था। लड़का देखने में तेज था। तो बाकी जो मित्र थे वो पत्रकार से पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? तो पत्रकार ने कहा कि देखिए, हमारा बेटा जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है खुद से बनेगा, वो उसकी जो मर्जी वो बनेगा। लेकिन सेन साहब ने कहा कि लेकिन अब सेन साहब भी कहाँ चुप रहने वाले थे। बड़ाई दूसरे के देख लिए तो अपना बच्चा का तो बड़ाई करेंगे ही करेंगे। तो सेन साहब ने क्या कहा कि देखिए, हमारा जो खोखा है हम इसको इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। और शुरू से ही लक्षण दिखाई दे रहा है इसमें इंजीनियरों वाला। बहुत सारी बात हो रही थी, बातचीत चल रहा था। तब तक बाहर से पूरा शोरगुल की आवाज सुनाई दिया। किस चीज का शोर का? तो सभी लोग बाहर निकले, इनके मित्र और दोस्त सभी लोग बाहर निकले। तो ये सेन साहब ने देखा ये 5-6 साल का लड़का है जो इनके ड्राइवर के साथ उलझा हुआ है। गाड़ी का जो ड्राइवर है उससे लड़ाई बड़ाई कर रहा है, 5-6 साल का लड़का। और उसका नाम क्या था? मदन था। वो क्या था? मदन। और इसकी माँ जो थी इसको खींच रही थी, मदन को खींच कर घर लेकर जा रही थी। छोटा बच्चा देखते नहीं है, लड़ाई करता है तो उसको खींच कर घर लेकर जाना पड़ता, तभी फिर भी और लड़ाई करने के। तो मदन किससे लड़ाई कर रहा था? सेन साहब को जो ड्राइवर था उससे लड़ाई कर रहा था। तो सेन साहब के ड्राइवर ने कहा, किससे? सेन साहब से, कि देखिए ये मदन जो है वो गाड़ी को छू रहा है, गाड़ी गंदा हो जाएगा, इसको मना किए तो ये हम पर ही मारने के लिए दौड़ रहा है।
तो क्या हुआ, सेन साहब को देखकर उसकी माँ जो थी वो मदन को कहाँ पर लेकर गई, घर पर लेकर चली गई। उसी समय सेन साहब ने कहा कि ठीक है इसको इसको जल्दी यहाँ से लेकर जाओ, तो वो चली गई लेकर। उसके बाद क्या हुआ कि मदन को तो उसी दिन तक मदन को गुस्सा आ गया था, किस पर, ड्राइवर पर। अब ड्राइवर को गुस्सा आ गया था कि ड्राइवर ने मदन को ढकेल दिया, तो उसको चोट भी लग गया था। मदन को क्या किया हुआ था, चोट भी लग गया था। अब देखिए क्या हुआ, तब तक ये सब मामला हो ही रहा था, तब तक ये मदन जैसे निकला ना, तब गाड़ी के पीछे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। गाड़ी के पीछे ठक ठक, जब सेन साहब गए गाड़ी के पीछे, देखे कि गाड़ी के पिछला वाला शीशा वो चकनाचूर हो गया, लाल वाला जो बत्ती लगाया रहता है ना, लाल बत्ती चकनाचूर हो गया एकदम बत्ती। किसने कर दिया है, ये खोखा ने मार कर तोड़ दिया है बत्ती। उधर से हंसते हुए उसको उठा कर लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं अपने मित्रों से कि देखिए ये देखना चाहता था ना कि बल्ब के वो जो पिछवा बल्ब लगा हुआ था, वो लाल शीशा में बल्ब जो लगा हुआ था उसके अंदर क्या है ये खोखा देखना चाह रहा था, इसीलिए क्या कर दिया, तोड़ दिया। देखिए एक तरफ मदन ने गाड़ी को छू दिया था तो उसके लिए डांट दिए उसको, उसका ड्राइवर जो था उसको ढकेल दिया गया। ड्राइवर ने क्या किया, मदन को ढकेल दिया और उसको मदन को चोट भी लग गया। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो लड़का है गाड़ी का शीशा तोड़ दे रहा है, यानी कि वो पीछे वाला जो बल्ब रहता है ना, बल्ब जो लगाया रहता है उसमें शीशा लाल वाला, तो उसको तोड़ देता है। तब ये कहते हैं सेन साहब कि नहीं ये देखना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या है, समझिए क्या कह रहे हैं, ये इंजीनियर बनना चाहता है। तो बाकी जो दोस्त से आप जो दोस्ती के लिए आए थे वो कुछ नहीं कहे, ठीक है। जब सभी दोस्त अपने अपने घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़े, देखिए गाड़ी का हवा निकला हुआ है। क्या हुआ है, गाड़ी का हवा निकला हुआ है। तब ये जो सेन साहब ने कहा अपने ड्राइवर से, ये सब किसने किया, तो उसने ड्राइवर ने कहा कि शायद कोई किया होगा, या कासू कासू नहीं किया होगा। इनको क्या लगा, सेन साहब को लगा कासू नहीं किया होगा। अब ड्राइवर से पंप मंगवाए हवा भराने वाले। अब बोला कि ठीक है हवा भरो जल्दी इसके, तो हवा भर दिया गया। हवा भरने के बाद सारे मित्र अपने घर पर चले गए, सारे मित्र घर पर चले गए। अब देखिए मदन ने तो इतना कुछ किया है, सेन साहब ने डांट भी दिया, लेकिन फिर भी मदन के जो पिता थे उनका नाम था गिरधर लाल, ध्यान रखिएगा। इसके पिता का नाम था, पिता गिरधर लाल, गिरधर लाल, गिरधर लाल नाम था, पिता का क्या नाम था, गिरधर लाल। वो किरानी का काम करते थे, सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। और अब क्या हुआ, सेन साहब ने शाम को किसको बुलाया, गिरधर लाल को, और गिरधर लाल को खूब डांटे कि तुम्हारे बच्चा है जो बिगड़ गया है, ऐसे ही बच्चे आगे चल कर चोर गुंडे बदमाश बनते हैं, सब बोल रहे थे चोर गुंडे बदमाश, अपने बच्चे को संभाल लो, ऐसे वैसे खूब बोल रहे थे। ये तो थोड़ा देर में लड़ाई करते, अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं कि चोर गुंडा बदमाश ऐसे ही बच्चे बनते हैं। तो गिरधर लाल आया तो किसको डांटा, जब गिरधर लाल घर पर आया तो मदन को डांट रहा था। अब मदन को और गुस्सा आ गया, एक को तो लगा है चोट उसको, और ऊपर से और डांट रहे हैं, तो और उसको गुस्सा आ गया। तो ऐसे ही फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मदन लट्टू खेल रहा था अपने गली में। अब अपने गली का सभी लोग अपने गली का हीरो ही होता है ना जी, चाहे छोटा बच्चा हो, उसको अमीरी गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कोई अमीर है गरीब, अपने गली का सब हीरो रहता है। अपने मदन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लट्टू लट्टू नचा रहा था। तब तक ये पहुंच गया सेन साहब का ये खोखा यानी कि कासू, कहां पर पहुंच गया, उन लोगों की गली में। इधर से एकदम अपने धनी था ना, तो अपने एकदम ऐसे में बोल रहा है कि हम भी लट्टू खेलेंगे, मुझे भी लड्डू खिलाओ। तो ये बोल रहा है मदन की नहीं, तुमको लड्डू हम नहीं खिलाएंगे, अपने जाकर जो अपने पिता के जो गाड़ी है उसके साथ जाकर खेलो, उस पर जाओ बैठो, मोटर गाड़ी पे बैठो, यहाँ पर हम लोग नहीं खिलाएंगे। जब इतना बात हुआ तो हो गया दोनों में लड़ाई, फटाफट एकदम चालू। किसके बीच में, मदन और खोखा के बीच में। मदन ने जम के पीट दिया, लात घूसा चलने लगा। किसके किसके बीच में, इसके बीच में। और जो आसपास के इसके दोस्त थे मदन के एकदम लुत्फ उठाने लगे, चारों तरफ से आनंद लेने लगे, देखे युद्ध को देखकर आनंद लेने लगे, बढ़िया से एकदम आनंद ले रहे थे। किसके, मदन और कासू के दोस्त एकदम आनंद ले रहे थे बढ़िया से कि क्या हो रहा है, थोड़ा मार झगड़ा देखा जाए, इंटरेस्ट लिया जाए। जब ये रोता हुआ कासू, फिर बीच में तो झगड़ा हल्का शांत हुआ, बस रोता हुआ भाग गया कासू अपने घर पर। जब इतना कोई देखे तो मदन भी भाग गया, इसको दोस्त भी भाग गए कि अगर कोई आ गया इसके कासू के घर के सेन साहब तो जम के पिटाई होगी सबकी। सभी लोग तितर बितर हो गए, एकदम सारे जगह तितर बितर हो गए, सभी लोग वहां से निकल गए। और उसके बाद अब मदन को डर था कि उस दिन गाड़ी को छुए थे तो इतना कुछ हुआ था घर पर, अगर हम इसको तो पीट दिए हैं, अब अगर घर पर चले गए तो और जम के पिटाई होगी। ये शाम तक घूमता रहा इधर उधर, खूब इधर उधर घूमता। शाम हुआ तो ये घर पर पहुंचे, कौन, मदन। एकदम शाम, अब रात हुआ तो घर पर पहुंचा। पहुंचने के बाद पहले तो इसको भूख लगा था, दिन भर घुमा था इधर उधर। पहले रसोई घर में पहुंचा, खाना पीना मस्त एकदम खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद अब देखा कि पिताजी तो घर पर आ गए हैं, ऐसे छुप कर देख रहा था कि पिताजी तो घर पर आ गए हैं। लेकिन पिताजी की आवाज क्या सुनाई दे रही थी कि पिताजी बोल रहे थे कि सेन साहब ने उनको नौकरी से क्या कर दिया, निकाल दिया। सेन साहब ने नौकरी से निकाल दिया। तब तो अब मदन को लग रहा था कि लो
अब तो हमारे बारे में तो कुछ बात हो नहीं रही है, यानी हमारे काम का कोई बात नहीं। वो वहां से निकल कर अब अपने तरफ सोने की तरफ जा रहा था। अभी अभी अंधेरा ही था, चारों तरफ अंधेरा है, और सोने के तब तक क्या हुआ, लोटा है, लोटा जो था उसके पैर से लग गया, पैर से लोटा लग गया और आवाज हो गई। तब तक आ गए कौन, गिरधर लाल। अब जब गिरधर लाल आ गए तो गिरधर लाल ने अब देख लिया अब मदन को। अब मदन को शरीर में हो गया डर कि अब होगा जम के एकदम पिटाई, एकदम ऐसे हाथ बांध कर ऐसे खड़ा हो गया, लीजिए पीट लीजिए। अब मदन, अब उसको पता था कि पिटाई जम के होगी, लेकिन गिरधर लाल ने उसको पीटा नहीं। कहा कि चलो कोई बात नहीं, मतलब नौकरी तो हमारी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जो खोखा की पिटाई की है, तुमने जो खोखा का दांत तोड़ दिया, यानी कि इसने मारा था ना मदन ने, तो खोखा का दांत टूट गया था, इसीलिए 20 का दांत इसको कहते हैं। मार कर उसको क्या किया था, खोखा को दांत तोड़ दिया था। तो उसको वो बहुत खुश हुए, कौन, गिरधर लाल, कि इसने क्या किया था, मदन ने मारकर खोखा का दांत तोड़ दिया। भले गिरधर लाल का नौकरी चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही हंसते हुए और उसको क्या किए, मदन को बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा नौकरी चले जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो खोखा का दांत तोड़ा है वो बहुत अच्छा है। इतना पर ही कहानी समाप्त हो गया। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से कहानी समझ में आया होगा। और इससे अगले भाग में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।